मेरे आदरणीय दोस्तों, भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आपको जय मसीह की। भाई बहनों, इस संसार में देखने में आ रहा है कि आदमी चाहे किसी भी प्रकार के कामों में फंसा हुआ है, लेकिन वो सोचता है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। चाहे आदमी कैसे भी प्रकार के पाप में उलझा हुआ है, लेकिन सोच रहा है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। चाहे आदमी कैसे भी रास्ते पर चल रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि मेरा ये रास्ता मुझे स्वर्ग लेकर जाएगा। और इस प्रकार से आदमी आज बुरी तरह से बुराई में उलझा हुआ है, उस बुराई को छोड़ना नहीं चाहता। आदमी पाप में उलझा हुआ है, उस पाप को छोड़ना नहीं चाहता। आदमी बुरे रास्ते पर बहुत दूर तक भटक गया, उस रास्ते से यू टर्न लेना नहीं चाहता और परमेश्वर के वचनों को लगातार ठट्टे में उड़ाता जा रहा है। भाइयों बहनों, ये जान लेना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। भाइयों बहनों, संत पौलुस जी ने पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय की 9 से 12 आयत में क्या कहा है, ये मैं इस वीडियो संदेश में आपके लिए पढ़ूंगा और आपके साथ इस पर थोड़ा सा मनन करूंगा। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक और 6 अध्याय की 9 आयत से 11 आयत में संत पौलुस जी ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा है। संत पौलुस जी ने यहां पर ये कहा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यहां पर कहा गया है, धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। जी हां, संत पौलुस जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि पापी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पाएंगे। जब न्याय का दिन आएगा, पापी नरक में डाले जाएंगे। जब न्याय का दिन आएगा, पापी उस आग की झील में डाले जाएंगे, जो झील आग से दहक रही है। जिस झील की आग गंधक और लोबान से निरंतर दहकती रहेगी, उस झील में डाले जाएंगे। सो मेरे प्रियो परमेश्वर के बेटे बेटियों, मेरे आदरणीय भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, मैं आपको आगाह कर रहा हूं इन वचनों से। मैं आपको सावधान कर रहा हूं इन वचनों से, जो पवित्र आत्मा ने अपने सेवक संत पौलुस जी के द्वारा दिए। ये वचन कहते हैं, सावधान सावधान, अन्यायी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा न खाओ, अन्यायी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा न खाओ, वेश्यागामी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा न खाओ, मूर्ति पूजक परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा न खाओ, परस्त्रीगामी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा न खाओ, लुचपन करने वाले, गंदे काम करने वाले लुच्चे परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा न खाओ, घिनौने काम करने वाले पुरुषगामी, अस्वाभाविक काम करने वाले पुरुषगामी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा न खाओ, चोर, चाहे छोटी चोरी करता हो चाहे बड़ी चोरी करता हो, चोर परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। चाहे पत्नी पति की जेब से पैसे चुराती हो, चाहे बच्चा पिता की जेब से पैसे चुराता हो, चाहे कर्मचारी बॉस के गले से 10 रुपए चुराता हो, कोई भी चोर
परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, धोखा न खाओ। लोभी, लालची परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। चाहे किसी भी प्रकार का लोभ है, चाहे किसी के शरीर का लोभ लालच है, चाहे किसी की जमीन का लोभ लालच है, चाहे पैसे का लोभ लालच है, किसी की सुंदरता का लोभ लालच है, किसी भी प्रकार का लोभ रखने वाला परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। किसी प्रकार का लालची परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। धोखा न खाओ। यस, परमेश्वर का वचन कहता है, धोखा न खाओ। पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। नशा करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। चाहे कम नशा करते हैं, चाहे ज्यादा नशा करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, नशा करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पाएंगे। धोखा न खाओ। मुंह से गंदी बातें निकालने वाले, गंदे शब्द बकने वाले, गालियां देने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा न खाओ। अंधेर करने वाले, गरीबों को सताने वाले, दीन दुखियों को सताने वाले, अनाथों विधवाओं पर अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पाएंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये सब नरक की झील में डाले जाएंगे, जहां आग जलती रहती है, जहां की आग कभी बुझती नहीं, जहां आदमी कभी चैन नहीं पाएगा, उसका आत्मा कभी चैन नहीं पाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, संत पौलुस जी ने यहां कहा है कि तुम में से कितने ऐसे ही थे, यानी यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले, सत्य को जानने से पहले तुम में से कितने लोग ऐसे थे जिनमें कई प्रकार के पाप थे, कई प्रकार की बुराइयां थीं, परंतु अब तुम यीशु मसीह के नाम से धोए गए हो, पवित्र किए गए हो और धर्मी ठहरे हो। अब तुम परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हो, पवित्र किए गए हो, धर्मी ठहरे हो। अब यदि स्वर्ग में प्रवेश पाना चाहते हो तो परमेश्वर के लिए पवित्र रहो। अब यदि स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ रहना चाहते हो तो परमेश्वर के लिए धर्मी बने रहो। धोखा न खाओ। कोई भी पापी परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के द्वार में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए आप पाप को छोड़ दो, आप अधर्म के कामों को छोड़ दो और परमेश्वर के पास लौट आओ। यदि आपने सच्चाई को जाना है, यदि आपने सत्य पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से धोए गए हैं, परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हैं, पवित्र किए गए हैं, धर्मी ठहराए गए हैं, तो पवित्र बने रहिए, धर्मी बने रहिए। और यदि आज तक इस संदेश को सुनने तक आपने सत्य को स्वीकार नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि न्याय का दिन आने से पहले आपका नाम लेकर नरक में डाले जाने का आदेश आपके कानों तक पहुंचने से पहले सत्य को स्वीकार कीजिए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाइए, पापों से पश्चाताप कीजिए, पापों से मन फिराइए और जीवित
परमेश्वर के पास लौट आइए कि आपको उस भयानक आग में जाना न पड़े। परमेश्वर को अपने स्वर्गदूतों को आपका नाम लेकर ये न कहना पड़े इसकी हाथ पांव बांधो और इसको नरक कुंड की आग की ज्वाला में फेंक दो। परमेश्वर का रहम आप प्राप्त करें, परमेश्वर की दया आप प्राप्त करें, आप बचाए जाएं। मैं ये दिल से कामना करता हूं। ये संदेश आपका मन बदले, ये संदेश आपकी भावना बदले, ये संदेश आपकी सोच बदले, ये संदेश आपके विचार बदले, ये संदेश उस रास्ते से जिस पाप के रास्ते पर आप दुनिया की भीड़ में बहुत दूर भटक गए हैं, वहां से प्रभु की ओर यू टर्न लेने में आपकी मदद करे, आपके लिए सहायक साबित हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संदेश को यहां रोकता हूं। परमेश्वर इस संदेश को सुनने के लिए आपको बहुत आशीष दे। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये संदेश अच्छा लगा हो तो इसे दूसरे अपने प्रियों को, करीबियों को शेयर करना मत भूलिए। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष मिले, आपको शांति मिले। जय मसीह की। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।